एक भारत श्रेष्ठ भारत। संत जगनाडे विद्यालय, चिखली लेआउट, करुणा मार्केट रोड, नागपूर। विशेष आभार सो वंदना नितीन काळे मॅडम, मुख्याध्यापिका, संत जगनाडे हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय। तसेच संध्या रमेश टाले मॅडम, मुख्याध्यापिका, संत जगनाडे उच्च प्राथमिक विद्यालय, नागपूर। संकलन व निर्मिती सचिन डवले सर, संत जगनाडे विद्यालय, नागपुर। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक नई योजना है, जिसके पीछे एकता ही सबसे बड़ा कारण है। इसके बारे में श्री मोदी जी ने अपने भाषण में 31 अक्टूबर 2015 को बताया। यह दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस था, जिसे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को और भी यादगार बनाते हुए एवं प्रिय सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात सभी के सामने रखी। एक भारत श्रेष्ठ भारत उद्देश्य राष्ट्र की विविधता में एकता कायम करने और हमारे देश के लोगों के बीच परंपरागत रूप से मौजूद भावनात्मक बंधनों को मजबूत करना, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को बढ़ावा देना, राज्यों की समृद्ध विरासत, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं को दर्शाना, ताकि एकीकृत पहचान की भावना को बढ़ावा मिले। संबंधों के लंबे समय तक जोड़कर रखने के लिए राज्यों के बीच ऐसे वातावरण का निर्माण करना जो बेहतरीन प्रथाओं और अनुभवों को साझा करे और सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे। इसी अवसर पर हम आज भारत के एक छोटे राज्य उड़ीसा के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। तो देखिए, भारत का एक छोटा राज्य, उसके सन त्यौहार और उनकी विविध परंपराओं की जानकारी। दोस्तों, भारत के ज़्यादातर लोग भारत का एक छोटा सा राज्य उड़ीसा के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। और उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर, जो कि एक छोटा सा शहर है, यहाँ पे 600 से भी अधिक मंदिर मौजूद है। इसीलिए भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी भी कहा जाता है। तो आज मैं बताऊंगा उड़ीसा के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते हैं। उड़ीसा में स्थित एक पत्थर दुनिया के सबसे पुराने पत्थरों में से एक माना जाता है, जो लगभग 4,500 करोड़ साल पुराना है। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे मशहूर मंदिरों में से एक है, जहां हर साल लाखों लोग घूमने जाते हैं। इस मंदिर में आने वाले लोगों के लिए यहाँ पे एक किचन बनाया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा किचन माना जाता है। कुछ लोगों का यह मानना है कि बहुत ही मशहूर मिठाई रसगुल्ला का शुरुआत उड़ीसा से ही हुआ था, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यह मानना है कि रसगुल्ला का शुरुआत कोलकाता से हुआ था। उड़ीसा भारत का पहला राज्य है जो भाषा के ऊपर आधार करके बनाया गया था, और यह अंग्रेज़ों के दौरान 1936 में बनाया गया था। भारत के बहुत सारे मिसाइलों का परीक्षण उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड में करा गया था, जिसका नाम बाद में बदलकर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया। हर साल उड़ीसा का एक आइलैंड लगभग 5 किलोमीटर तक समुद्र के नीचे डूब जाता है, जो देखकर आपको शायद महसूस हो कि पूरा आइलैंड गायब हो चुका है। उड़ीसा में स्थित भूवान गांव एशिया का सबसे बड़ा गांव माना जाता है, जो कि ढेंकानाल जिले में स्थित है। उड़ीसा के संबलपुर में स्थित हीराकुद डैम दुनिया का चौथा सबसे बड़ा डैम है। उड़ीसा में स्थित चिल्का लेक दुनिया का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील है। उड़ीसा में स्थित धानु यात्रा को दुनिया के सबसे बड़े ओपन थिएटरों में से एक माना जाता है, जहां पे उड़ीसा के काफ़ी सारे लोकल आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं। उड़ीसा की संस्कृति और डांस भारत के काफ़ी सारे संस्कृति का मिलावट भी बोल सकते हैं, और उड़ीसा की संस्कृति ज़्यादातर बंगाल और साउथ इंडियन संस्कृति का मिलावट भी बोला जा सकता है। उड़ीसा के ज़्यादातर लोग उड़िया भाषा में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुल 62 जनजाति रहते हैं, जिनकी अपनी अलग अलग भाषा और संस्कृति है। उड़ीसा का धर्मा पोर्ट भारत के सबसे गहरे बंदरगाहों में से एक है। उड़ीसा में स्थित मगरमच्छ एशिया के सबसे बड़े मगरमच्छ में से एक है। उड़ीसा के लगभग 93% लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, और यहाँ का दूसरा बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, जो कुल आबादी का लगभग 3.25% है। धन्यवाद।